आज आजादी की जिस पुरसुकून फिजा में आप और हम सांस ले रहे हैं, यह देन है उन क्रांतिवीरों की जिन्होंने गुलामी की जंजीरों से मुल्क को आजाद करने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इन क्रांतिवीरों में एक नाम इंडियन रॉबिन हुड का भी आता है। मालवा निमाड़ की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दी वनवासी भाई बहनों के ऐसे मसीहा बने कि युगो युगांतर तक उन्हें याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं शालिनी हाडिया आज आपको बताने जा रही हूं ऐसे क्रांतिवीर की कहानी जिसने क्रांति की एक नई ऊर्जा का संचार किया। जानिए क्या है टंटिया मामा की अनसुनी कहानी। साल 1842 जब भारत एक तरफ तानाशाही और क्रूरता की असहनीय पीड़ा को सह रहा था, अंग्रेजी शासन ने बर्बरता की सारी हदें पार कर रखी थी। उस समय सिर्फ एक ही फरमान हुआ करता था, ब्रिटिश शासन के सामने सर झुकाओ या फिर कुचल दिए जाओगे। वहीं दूसरी तरफ भारत में पूर्व निमाड़ कहे जाने वाले खंडवा जिले के बड़ौदा अहिर गांव में एक जननायक जन्म ले रहा था। तब किसी ने सोचा नहीं था कि जन्म लेता बालक बड़ा होकर महान योद्धा बनेगा। आगे चलकर स्वतंत्रता की मशाल थामने वाला महाजननायक टंटिया भील के नाम से जाना जाएगा। गठीला शरीर, बदन में अलग से ही फुर्ती और तेज बुद्धि के मालिक टंटिया, जिनकी परवरिश पिता माऊ सिंह और माता मजदूरी की देखरेख में हुई, लेकिन ज्यादा समय तक टंटिया को मां का दुलार नहीं मिल सका। छोटी सी उम्र में ही उनके सर से मां का साया उठ गया, जिसके बाद उनके पिता ने टंटिया को हर युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। छोटी सी उम्र में ही आदिवासियों पर साहूकारों के अत्याचार और शोषण को देखना टंटिया के अंदर एक आग को जन्म दे रहा था। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में टंटिया ने डाकू बनने का निर्णय लिया, जिसके बाद टंटिया ने धनुर्विद्या, लाठी चलाने और गोफन कला में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद टंटिया के पिता ने कागजबाई नामक की युवती से उनका विवाह कर दिया और उनके कंधों पर घर परिवार की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। कहा जाता है कि शुरुआती प्रशिक्षण जो है उनको यहीं से मिलता था। इस समय मैं मौजूद हूँ पंधारा तहसील में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही उनके पिता ने उनको प्रशिक्षण दिया और उस प्रशिक्षण के आधार पर ही आज वो जिस तरह से तीर कमान चलाते नजर आते थे, ये सभी जो कला है वो उन्होंने यहीं पर सीखी थी। कहा जाता है कि शुरुआती दौर से ही उनके पिता उन्हें साहसी बनाना चाहते थे। समय के साथ ही टंटिया साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे थे। 30 बरस की आयु में वो गांव के सबसे दुलारे और युवाओं के अघोषित नायक बन गए थे। उनकी कुशलता और विनम्रता ने उन्हें जल्द ही आसपास के इलाके में लोकप्रिय बना दिया। इस देश में अराजकता फैली हुई थी। चारों तरफ अत्याचार, शोषण अंग्रेज और जमींदार कर रहे थे। उनके जन्म के बाद 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति में टंटिया मामा को सबक मिला कि हम भी इस देश में कुछ आहुति दें, और उन्होंने प्रण किया कि मैं भी इस दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। और उन्होंने बंदूक उठाई और वह चल पड़े पाताल पानी की ओर। 1857 की क्रांति से जब देश के विभिन्न भागों में क्रांति का सूत्रपात हुआ, तब इसी समय निमाड़ अंचल के भीलों ने भी भीषण संघर्ष किया। अंग्रेजों ने इस क्रांति की आग को पूरी तरह से बुझाने का भरसक प्रयास किया। हर जगह क्रांतिकारियों पर नजर रखी जाने लगी, जिससे देश में क्रांति की आग ठंडी होने लगी। तब टंटिया भील सामने आए। दरअसल टंटिया के पिता की जमीन को साहूकारों ने धोखे से हड़प लिया और उन पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे की वजह से उन्हें 1 साल जेल में बिताना पड़ा। जेल में हो रही अमानवीय अत्याचारों से क्रोधित होकर टंटिया ने संकल्प लिया कि वो सामंती शाही और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने जेलर और सैनिकों पर आक्रमण करके की। जेल से बाहर आकर अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिया और ऐसे सशस्त्र दल का निर्माण किया, जिसके माध्यम से अंग्रेजों की ट्रेनों को लूटना और लूटे हुए धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने का काम शुरू कर दिया। जब सरकार अंग्रेज ने उनके साथ में लड़ाई लड़ी, सरकार अंग्रेज ने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमारे मामा जी ऐसे थे कि कहीं फौजों से निकल जाते थे
लेकिन उनके हाथ नहीं आते थे। और हमारे मामा जी सारे बहन बहू बेटियों को गरीबों को दान बांटते थे, किसी का नुकसान नहीं करते थे। जहाँ खाना वहाँ रख देना बचा और चल देते थे, और किसी का लेना नहीं देना नहीं, ना वो घर बसाने पाए। उन्हें तो रक्षा का काम किया, धर्म का काम उन्होंने किया। अपने कुशल नेतृत्व क्षमता से आदिवासियों को सामाजिक एकता में पिरोने वाले और अपनी संस्कृति को बाहरी प्रभाव से बचाने वाले वीर टंट्या भील की पीढ़ी अपने आप को और भी गौरवान्वित महसूस करती है। शादी थी, शादी में दादाजी आए तो पुलिस पकड़ने लगी। उनने साड़ी पहन के मंडप सूता, मतलब मंडप में आए थे। उनने बोला कि बोले वो साड़ी पहन के निकले तो बोले कि ये तुम्हारा बाप चला टंट्या मामा सरकार को। टंट्या भील लोगों की मदद करने के साथ साथ अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, जिससे वो आगे की अपनी लड़ाई को और भी उग्र रूप दे सके। टंट्या भील को आदिवासियों का रॉबिनहुड भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक गांव से दूसरे गांव घूमा करते थे। मालदारों का माल लूटकर वो गरीबों में उसे बांटते थे। इसके अलावा गरीब महिलाओं की शादी तक कराते थे। ऐसे दिलचस्प किस्से आज भी मशहूर नजर आते हैं। आखिर कैसे गरीबों का मसीहा बना इंडियन रॉबिनहुड, देखिए। वनवासियों पर होने वाले अत्याचारों से तंग आकर टंट्या ने कम उम्र में ही शोषण का बदला लेने का संकल्प लिया था। उन्होंने साहूकारों, मालदारों और शासन से पीड़ित लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उनके साथ मिलकर गिरोह तैयार किया जो लूटपाट और डाका डाला करते थे। सैकड़ों जमींदारों की हत्या कर दी उन्होंने। हत्या इसलिए करी थी कि खुद के शासन के लिए नहीं, जो उत्पीड़ित लोग थे उनकी मदद के लिए। लेकिन उन्होंने कभी भी निर्दोष लोगों पर हमला नहीं किया। उनके विद्रोही तेवर ने कम समय में उन्हें प्रसिद्धि दिलवा दी। गरीबों की सहायता करना, गरीब कन्याओं की शादी करना, निर्धन और असहाय लोगों की मदद करने से वो अब टंट्या मामा के नाम से लोकप्रिय बन गए थे। अंग्रेजी का जो भी सामान आता था इसमें अनाज, दाल, दलहन, तिलहन, जो भी खजाना होता था वो सारा इस खाइयों में, इन जंगलों के अंदर वो फिकवा लेते थे। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर और सारा सामान गरीबों के अंदर वितरित करवा दिया करते थे। गरीब लोगों को धीरे धीरे गरीबों लोगों के मसीहा हो गए, अंग्रेज के दुश्मन हो गए। अंग्रेजों को लूटकर टंट्या मामा गरीबों की भूख मिटाते थे। अंग्रेज टंट्या से बुरी तरह परेशान थे। अब अंग्रेज भी उन्हें इंडियन रॉबिनहुड नाम से पुकारने लगे थे। टंट्या भील को उनके तेज तर्रार तेवर की वजह से कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। उन्हें इंडियन रॉबिनहुड नाम दिया गया क्योंकि वो अंग्रेजों को लूटते थे और अंग्रेजों के चाटुकारों को लूटते थे और वो धन गरीबों में, वंचितों में बांट देते थे। कई बार उन्होंने गरीबों, असहायों की मदद भी की, उनकी सहायता भी की। उन्हें बहुत सारे अत्याचार से, अनाचार से, प्रताड़नाओं से बचाया भी है। इसीलिए टंट्या मामा जन जन के नायक हो गए और जन जन में अमर हो गए। टंट्या भील के बारे में कहा जाने लगा कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। उनके बारे में प्रचलित था कि वो शक्तियों के सहारे ही एक समय में सैकड़ों गांव में सभाएं करते थे। उनकी शक्तियों के कारण अंग्रेजी शासन उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। कहा जाता है कि आज भी आदिवासियों को उनके होने का एहसास होता है। इस स्थान पे भैरव और काली का यहाँ पूजन करने के बाद में उन्होंने यहाँ से अलौकिक शक्ति, जितनी शक्ति प्राप्त करी, वो उनको पता कब लगी, जब उनका एक घोड़ा था, वो घोड़ा इस खाई को पार कर जाता था। तो उनको लगा कि नहीं, अपने पे अलौकिक शक्ति अपन ने माँ से प्राप्त कर ली है। यहाँ पर वास्तव में एक शक्ति है। जैसे मानते हैं ना कि भगवान है, दुनिया में भगवान है, ऐसे ही मतलब दादा परदादाओं को ऐसा लगा कि यहाँ पर भगवान है, एक शक्ति है, और उसके कारण यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नारियल है, प्रसाद है, कुछ भी चढ़ाते हैं, वो मान्यता पूरी होती है तो गाय भैंस आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति भी घूम जाता है तो वो भी अगर मन्नत मांगता है तो वो भी आ जाता है यहाँ पे। तो मैंने दीदी वहां से पैर 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 टंट्या मामा का द्वार आया, मैंने मानता करी। 9 महीना के बाद में मेरा बच्चा पैदा आया, प्रेम सिंह।
तो मैंने स्वीकार करी कि नहीं, टंटिया मामा हमारा क्रांतिकारी है और बराबर टंटिया मामा हमारा भगवान है। इंदौर के समीप स्थित पाताल पानी को टंटिया मामा की कर्म भूमि कहा जाता है। यहीं पर उनका मंदिर बना है। मंदिर में कालका माता, भैरव बाबा के साथ ही टंटिया मामा की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ टंटिया मामा कालका माता की सेवा करते थे। माँ से ही उन्हें शक्ति मिलती थी, जिसकी मदद से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को पस्त कर रखा था। गरीब आदिवासियों के आवाज बने टांटिया मामा महान क्रांतिकारी तात्या टोपे से भी मिले, जिन्होंने उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के गुण सिखाए, गोरिल्ला युद्ध के लिए सज्ज किया। आलम ये रहा कि इतना ज्यादा खौफ टांटिया मामा का अंग्रेजों में हो गया कि अंग्रेजों हुकूमत ने उनके लिए अलग से टांटिया पुलिस का गठन किया। लाख जद्दोजहद की, लाख प्रयास किए, लेकिन कभी भी उनके हाथ टांटिया मामा नहीं आए। अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए टंटिया मामा अंग्रेजों को हर तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने वर्षों तक अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। बताया जाता है कि टंटिया मामा महान क्रांतिकारी तात्या टोपे से मिले थे, जिन्होंने टंटिया को अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा दी और उन्हें गोरिल्ला युद्ध की कला सिखाई। टोपे ने टंटिया भील को शिक्षा दी कि हमशक्ल रखने के कितने फायदे हैं, जिसके बाद टंटिया अपने दल में हमशक्ल रखने लगे। पुलिस को परेशान करने के लिए टंटिया एक साथ 5-6 विपरीत दिशाओं में डाके डलवाते थे। टंटिया के साथी महादेव शैली, काल बाबा, भीमा नायक जैसे कुशल लोग थे। इनके पास बड़ी बड़ी टोलियां हुआ करती थी। पूरे मालवांचल और निमाड़ क्षेत्र में टंटिया भील अंग्रेजों पर कहर बनकर टूट पड़ते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज अफसर उनका नाम सुनते ही थर्राने लगते थे। बताया यह भी जाता है कि टंटिया भील की कर्मस्थली पाताल पानी, कालाकुंड और चूरल के जंगलों तक पहुंच गई और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर अंग्रेजों के खजाने को लूटा जाने लगा, जिससे अंग्रेजी शासकों ने ट्रेनों से खजाने और हथियार का परिवहन कम कर दिया था। अंग्रेजी शासकों ने टंटिया भील की गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास किए, परंतु सफल नहीं हो सके। जमींदार लोग काफी गरीब लोगों को परेशान करते थे। उसमें से क्या है कि टंटिया भील उभर के आया और जमींदारों का विरोध किया। इस सारी घटनाओं को देखते हुए महान क्रांतिकारी टांटिया टोपे ने इनको टंटिया मामा को बुलाया और इनको गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया। तीर कमान, गोफन और फालिया के धारक गोरिल्ला युद्ध में माहिर हो चले टंटिया भील को अथक प्रयासों के बाद भी गिरफ्तार करने में अंग्रेज विफल साबित हुए। अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए कई दल गठित किए, जिसका उद्देश्य केवल टंटिया भील को पकड़ना था, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा दे देते थे। बताया जाता है कि एक बार जब टंटिया भील को पुलिस द्वारा पकड़ा गया तो थानेदार का हाथ छुड़ाकर नर्मदा में कूद गए और खुद को सुरक्षित कर लिया। अंग्रेजों से हाथगड़ी लेके भाग गए, हाथ नहीं आए। टंटिया मामा की ये खासियत थी और कई बार भाग के ये झरने में कूद जाते थे और लुप्त हो जाते थे। वो देवी की शक्ति से वो काम करते थे और कई उनका रूप ले लेके, उनकी टीम में रूप लेके और ट्रेनों को लूट लेते थे। 6-7 ट्रेनों को एक साथ में। जिन लोगों ने भी क्रांति की, जिन लोगों ने भी संघर्ष किया, जिन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो अंग्रेजों की नजरों में तो बुरे थे, अपराधी थे, इसलिए उन्हें डाकू और लुटेरा कहकर बदनाम किया गया। जन जन के मन में अमर हो गए। तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही थी कि वो अंग्रेजों से अपने देश को, अपने समुदाय को, अपने परिवेश को, अपने गांव को, अपने संपूर्ण क्षेत्र को आजादी दिलाने की ओर एक काम कर रहे थे, एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक संघर्ष कर रहे थे कि इन सब परिस्थितियों से लोगों को मुक्ति मिले। इतिहासकार बताते हैं कि लोग उसे डाकू कहते थे, पर क्रांतिकारी बनकर जो कुछ भी वो लूटते थे उसे वो अंग्रेजों के विरुद्ध ही उपयोग में लाते थे। उन्हें अवतारी व्यक्ति तक कहा जाता था। धोखे और छल के सहारे एक गद्दार की मदद से मालवा निमाड़ के शेर को पकड़ा गया। जब वो अपनी बहन के यहाँ राखी बांधने जा रहे थे, इसी दौरान अंग्रेजों ने घेराबंदी की, उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेजा और यहीं से शुरुआत हुई उन्हें प्रताड़ित करने की। क्रांति सूर्य नायक टंटिया मामा से परेशान होकर अंग्रेजों ने
कूटनीति का प्रयोग करते हुए होलकर शासकों पर टंटिया मामा की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। होलकर शासकों ने टंटिया की सूचना देने वाले को 25,000 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम भी घोषित कर दिए। लेकिन इसके बाद भी उनके हाथ में सफलता नहीं लगी, जिसके बाद होलकर शासकों द्वारा टंटिया की बहन के परिवार को लालच दिया गया। बताया जाता है कि 1874 को जब टंटिया अपनी मुंहबोली बहन यशोदा के यहाँ राखी बंधवाने गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहन के पति गणपत के विश्वासघात के चलते टंटिया अंग्रेजों के हाथ लग चुके थे। धोखे और छल से मालवा निमाड़ के शेर को पकड़ा गया। अंग्रेजों की गिरफ्त में आने पर उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेसिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया के जेल में रखा गया। बाद में पुलिस सुरक्षा के साथ उन्हें जबलपुर जेल ले जाया गया, जहां ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया गया। सत्र न्यायालय जबलपुर ने 19 अक्टूबर 1889 को टंटिया मामा की फांसी का फैसला सुनाया। 4 दिसंबर 1889 को टंटिया मामा को फांसी दे दी गई। अंग्रेजी शासन यही नहीं रुका। फांसी के बाद महान जननायक के शव को पाताल पानी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। उसके बाद उनके परिवार वालों को डेड बॉडी नहीं दी गई ताकि उपद्रव नहीं हो, इसलिए उनकी डेड बॉडी छिपाकर इस पाताल पानी के जंगल में फेंक दी गई। तो यहाँ के जो उनके वंशज के लोग थे, उनके समाज के लोग थे टंटिया भील मामा के, उन्होंने उस डेड बॉडी को खोजकर इस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और जब से यह स्थान पूजनीय हो गया, आज भी यहाँ हजारों लोग आकर पूजा करते हैं, नमन करते हैं और उनके जो विचार थे उस विचार पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। क्रांतिकारी टंटिया मामा की कर्मस्थली इंदौर के करीब पाताल पानी है। यहाँ वो अंग्रेजों की ट्रेनों, धन, अनाज, तेल और दूसरी चीजें लूटकर गरीबों और आदिवासियों में बांट दिया करते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों ने उनके शव को परिवार को न सौंप कर पाताल पानी के क्षेत्र में फेंक दिया था। कहते हैं टंटिया मामा का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन आत्मा अमर हो गई। इसके बाद से पाताल पानी रेलवे ट्रैक पर लगातार रेल हादसे होने लगे। इन हादसों के मद्देनजर रहवासियों ने यहाँ टंटिया मामा का मंदिर बनवाया। तब से लेकर आज तक मंदिर के सामने हर रेल रुकती है और मामा को प्रतीकात्मक सलामी देने के बाद अपने गंतव्य की ओर निकल जाती है। टंटिया मामा का जन्म भले ही खंडवा में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि पातालपानी रही है और पातालपानी से उनका गहरा नाता रहा है, क्योंकि यहीं से उन्होंने एक नई मिसाल पेश की। ये मिसाल पेश की गरीबों को, असहायों की मदद करके, और यही एक बड़ी वजह रही कि टंटिया मामा के किए गए कार्यों को आज भी बुलाया नहीं जा सकता। और यही एक बड़ी बानगी कहेंगे कि आज भी जब इस ट्रैक से ट्रेन निकलती है तो 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुकती है, उन्हें सलामी दी जाती है और उसके बाद आगे जो ट्रेन है उसका संचालन होता है। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि आगे की तरफ जो है वो काफी डेंजरस घाटी है और ऐसे समय में टंटिया मामा का आशीर्वाद लेकर जितने भी ट्रेन के चालक है वो यहाँ से गुजरते हैं। हालांकि छल करके जननायक टंटिया भील को फांसी दे दी गई, लेकिन आज भी पाताल पानी के वादियों में टंटिया मामा के शौर्य की गाथा अमर है। उनके होने का एहसास आज भी यहाँ के रहवासियों को होता है। टंटिया मामा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और टंटिया मामा ने यहाँ के लोगों में, यहाँ के भील समुदाय में ही नहीं बल्कि संपूर्ण निमाड़ के लोगों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, अलग जगह बनाई है, अलग स्थान बनाया है। टंटिया भील उन क्रांतिकारियों में से एक है जिन्होंने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। वो टंटिया मामा ही थे जिन्होंने विद्रोही तेवर से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट कर उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। इस दौरान 2 बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आदिवासियों को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी शासन से मुकाबला किया। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए अदम्य साहस और जुनून का परिचय देने से वो क्रांतिकारी भी कहलाए। टंटिया मामा के वंशज भी मानते हैं कि उनको कभी इतिहास में वो दर्जा नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार थे। सालों से उनका नाम गुमनामी के साए में रहा, लेकिन अब जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको पहचान दिलाने का प्रयास किया है।
ये सभी एहसास कराने के लिए काफी है कि उनके नाम से मालवा निमाड़ गौरवान्वित है, मध्य प्रदेश गौरवान्वित है और पूरा देश गौरवान्वित है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे, इतिहास के पन्नों से आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।